2007 में जब इस गांव में प्रवेश किया था तो एज ए पास्टर नहीं किया था, हमारा सैनिटरी का काम था, टाइल्स का काम था। तो वो गोडाउन जहां हम रहते थे वो छोटा पड़ गया था और हमें बड़े गोडाउन की जरूरत थी जहां से हम अपना होलसेल का काम कर सकें। और इस गांव में हम गोडाउन लेकर आए थे और जब इस गांव में एंटर किया था, यहां ना तो कोई जानता था ना ही कोई जगह थी मेरे पास। 2007 में ओके, लेकिन वो पुरुष बाइबल कहती जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता। मैंने क्रिश्चियंस लोगों को ठट्ठा करते देखा है। चर्चिस खत्म होने के बाद ऐसे झुंड बना के लड़कों को, क्योंकि मैं लड़कों में रहता तो लड़कों की बात ज्यादा मालूम, ठट्ठा करते देखा है। हु ही गंदा मजाक, इधर की बातें उधर की बातें। परमेश्वर ने उस मंडली से मुझे पहले बाहर निकाला। जब साथ में मैं खामरा में आया, आप इमेजिन करो, मेरा कोई दोस्त नहीं था। जो अन्य जाति दोस्त थे बहुत सारे, वो छूट चुके थे, मैं उनको छोड़ चुका था। सब शराब, बहुत से शराब पीने वाले थे, 90% नशा करने वाले थे। ऐसे शराबी नहीं थे लेकिन सब शराब पीते थे। तो तब मैं ऐसा पास्टर भी नहीं था कि वो मुझे देखकर ऐसा बोले कि हाँ तू कामयाब है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक नॉर्मल विश्वासी था। लेकिन बाइबल कहती तुम्हारा टाइम आता है, तुम्हारा सीजन आता है फल देने का। आमीन। वो टाइम जब रिश्तेदार बोलते थे कि तू वापिस आएगा, वो चैलेंज करते थे तेरे पास्टर को पीटेंगे। घर वाले अलग से लड़ते थे, तू काम नहीं करता, सारा दिन चर्च और लोगों के बारे में सोचता रहते। बाइबल कहती जब तक दाना, वो गेहूं का हो किसी बीज का हो, जब तक भूमि में रहकर अकेला नहीं रह जाता और अंधेरे में नहीं जाता और मर नहीं जाता, वो फल नहीं सकता। वो जब तक जमीन में नहीं जाता, अंधेरे में नहीं जाता, अकेला नहीं रह जाता, वो फल नहीं लाते। जब खामरा के अंदर आना तो देखना कि यहां बहुत सी जमीन है और एक बहुत बड़ी खामरा की कोठी होती, तो देखना कि यार ये तो बहुत कोई ना बड़ा आदमी है लगता है। हाँ, और एक मरला भी जगह नहीं थी। जब वर्शिप शुरू की तो उसी किराए के घर में शुरू की। और जो सबसे बड़ी कोठी थी, आज वो चर्च को दे चुका है इंसान, और वहां चर्च का स्टाफ रहता है। हालेलुया। ड्यू सीजन में आप फल लेके आते हैं। हाँ, टाइम पर आप फल लेके आते हैं। लेकिन जब तक वो फल देने का टाइम नहीं आता, तब तक आपकी तैयारी कैसी है? कुछ लोग उस तैयारी में बहक जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, अद्धे कच्चे पक्के की तरह, ना इधर के ना उधर के, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना परमेश्वर के ना शैतान के, ना लोगों के ना घर के ना अपने, बीच में लटक गए। तो परमेश्वर ने कहा तू गुनगुना है, ना तू संसार का है ना तू मेरा है, इससे अच्छा है कि मैं तुझे मुंह से उगल दूं, या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा। मालूम दो तू करना क्या चाहता है। अगर तो फल लेके आना है तो फिर सीधे होकर चलो परमेश्वर। आमीन। फिर क्या इधर या क्या उधर। परमेश्वर ने कहा जब फौजी की भर्ती होती है तो वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। अगर फौजी वहां बैठकर घर के बारे में सोची जाए तो आप लोगों की रक्षा कौन करे? वहां वो अलर्ट होगा तो ही काम करेगा। हालेलुया। तो आप, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी भी भर्ती हुई तो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करो और एक मन रह के परमेश्वर का काम करते रहो। तुम्हें मालूम है तुम मेरा काम करने के लिए पैदा हुए, तुम्हें मालूम है कि तुम मेरी गुणों को प्रकट करने के लिए पैदा हुए, चुने गए, बुलाए गए, और मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। मैं तुम्हें उन सब जातियों से ब्लेस करूंगा जो तुम्हारे बीच में रहती हैं। तुम्हारे भाइयों के मध्य में तुम्हारा अभिषेक करूंगा।
उसने कहा था मैं तुम्हें वो देश दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मैं तुम्हारे फलों को कच्चा झड़ने नहीं दूंगा। मैं फिजूल खर्ची को झिड़कूंगा। मैं शैतान को झिड़कूंगा। मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। अंदर आते समय, बाहर जाते समय मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं तुम्हें बरकत दूंगा। मैं तुम्हें महान करूंगा। मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा। उसने वायदे किए हैं बाइबल में। जब आने वाला होता है आपको अजीब परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। अजीब परीक्षाएं जो आपको, आप उन्हें आंसर नहीं दे सकते। ऐसी परीक्षाओं को आप अपने दिल को समझा भी नहीं पाएंगे। ऐसी परीक्षाएं हो सकती हैं। उस टाइम आप क्या सोचते हैं? उस टाइम आपका ध्यान कहां है? उस टाइम आपका डिसीजन क्या है? आपका फैसला क्या है? परमेश्वर उस टाइम देखेगा कि ये कितना दूर जा सकता है या कितना आगे जा सकता है। हालेलुया। हर कोई बढ़ना चाहता है, हर कोई ब्लेस होना चाहता है, हर कोई अपनी हदों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, लेकिन उनके लिए उस प्राइस को, उस मूल्य को वो अदा करना नहीं चाहता जो उसके लिए अदा करना जरूरी है। अगर आपको मर्सिडीज चाहिए तो आप मारुति के जितने पैसे जेब में डालकर उसके शोरूम में नहीं जा सकते। वो बोलेगा कि अगर आपको ये वाला चाहिए तो इसी के मुताबिक आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। हालेलुया।